हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 सेकेंड क्लास मैथ्स के 6 चैप्टर डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल का। इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 और 2 में कवर कर चुके हैं और अभी हम हैं पेज नंबर 63 पर, जहाँ नेक्स्ट टॉपिक है प्लेइंग विद ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स दिए हैं, ये सिंगल ब्लॉक है 1 और ये 10 ब्लॉक्स का एक ग्रुप है 10। तो ये बच्चा एक सम सॉल्व करता है। ये कहता है आई हैव 45 ब्लॉक्स, मेरे पास 45 ब्लॉक्स हैं। ये देखो 10 के 4 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 टेंस यानी कि 40 ब्लॉक्स तो इन 4 में हैं और फिर 1 2 3 4 5 ये सिंगल ब्लॉक्स हैं। तो 40 ये और 5 ये, टोटल कितने ब्लॉक्स हैं 45। देन आई गिव 12 टू माई फ्रेंड, फिर मैंने 12 ब्लॉक्स, एक ये 10 का ब्लॉक और 2 सिंगल ब्लॉक्स अपने फ्रेंड को दे दिए। देन आई एम लेफ्ट विद, तो मेरे पास कितने ब्लॉक्स बचे। देखो 12 ब्लॉक्स फ्रेंड को देने हैं, एक पूरी ये लाइन दे दी उसने 10 और 2 सिंगल ब्लॉक्स, तो कितने ब्लॉक्स बचे हैं उसके पास 3 तो 10 के ब्लॉक्स बचे, 3 टेंस यानी कि 30। ये है 30 ब्लॉक्स और 1 2 3 है सिंगल ब्लॉक्स, तो 30 एंड 3 उसके पास फिर बचे 33 ब्लॉक्स। ओके, अब इसको लिखेंगे कैसे वर्ड्स में। हम कहेंगे 45 ब्लॉक्स थे, 4 10 ब्लॉक्स थे, ये 4 और 5 1 सिंगल ब्लॉक्स थे। ठीक है, इनमें से 12 फ्रेंड को दिए तो 12 हमें माइनस करने हैं। 12 का मतलब है 1 10 और 2 1s। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम एडिशन में वंस को ऐड करते हैं, ऐसे सब्ट्रैक्शन में पहले आप जो वंस डिजिट्स हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, उन्हें माइनस करेंगे। तो 5 से आपको माइनस करना है 2 को। 2 तरीके हैं, या तो आप 5 लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 2 लाइन्स को माइनस कर दीजिए, कट कर दीजिए, फिर देखिए कितनी लाइन्स बची 3। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर जो आसान तरीका है 2 के बाद काउंट करिए 5 तक। आप फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं, लाइंस ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। 2 के बाद आता है 3, देन 4, देन 5। तो कितने नंबर्स आपको जंप करना है कि आप 5 पर पहुंचे, 3 नंबर्स, तो 5 - 2 होगा 3। ओके, ये 3 आया। अब टेंस को माइनस करेंगे, टेंस यानी कि 4 - 1, 4 टेंस थे, एक 10 आपको माइनस करना है। 4 - 1 कितना होगा, 1 के बाद काउंट करते हैं 4 तक, 1 के बाद आता है 2 3 4, यहाँ पर भी बचेगा 3। सो आंसर इज 33, जो हमारा आंसर आया भी था। ठीक है, आगे आपको सब्ट्रैक्ट करना है 24 को फ्रॉम 37। ये 37 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 टेंस 10 के ब्लॉक्स हैं, 3 टेंस यानी कि 30, ये 30 ब्लॉक्स हैं। देन 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल ब्लॉक्स हैं, 30 और 7 ये हैं 37 ब्लॉक्स। 24 माइनस करने हैं, 24 यानी कि 2 टेंस, एक ये पूरा 10, अगर आपको माइनस करना है अपने फ्रेंड को देना है, 10 ब्लॉक्स इसमें है, 10 यहाँ से देंगे, 20 हो गए। अब 4 और देने हैं, 1 2 3 4, 24 आपने माइनस किए, किसी को दे दिए, हटा दिए यहाँ से। अब कितने बचे हैं, एक तो 10 का ब्लॉक बचा, 10 और 3 ये है, तो 10 एंड 3 यानी कि 13। तो आपके पास बचेंगे 13 ब्लॉक्स, 1 10 और 3 1s। क्लियर है क्या किया हमने। 5 ब्लॉक्स थे आपके पास, इसमें से 4 माइनस किए तो 3 बचे, फिर 10 के 3 ब्लॉक्स थे, 10 के 2 माइनस किए क्योंकि 24 देना है, 24 यानी कि 2 टेंस, 2 माइनस किए तो ये 1 10 बचा। ठीक, तो 37 - 24 कैसे किया, 7 में से 4 माइनस किए, 7 में से 4 माइनस किए, 4 के बाद काउंट करेंगे 7 तक, 4 के बाद आता है 5 6 7, तो ये होगा 3। देन 3 - 2, 2 के बाद 3 आता है सीधा, तो यहाँ पर बचेगा 1। सो द आंसर इज 13। ठीक है, 37 - 24 होता है 13। नाउ लेट अस डू, अब कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए करने के लिए। 24 - 13, पहले वंस जो यूनिट डिजिट्स हैं उन्हें माइनस करेंगे,
4 से माइनस करना है 3 को, तो 3 के बाद 4 तक काउंट करेंगे, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर ही 4 है, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, फिर 2 माइनस 1, 1 के बाद 2 आता है सीधा, तो यहाँ पर भी होगा 1, ठीक है, आंसर होगा 11। नाउ 54 माइनस 31, तो पहले 4 से माइनस करेंगे 1 को, हमेशा पहले 1s को माइनस करना है, बाद में 10s को। 4 माइनस 1 कितना होगा, 1 के बाद आता है 2, 3, 4, 1 के बाद 4 तक काउंट करना है, तो कितने नंबर्स हैं, 3, देन 3 के बाद 4, 5, 2, आंसर है 23। 32 माइनस 12, 2 माइनस 2, 2 से पहुंचना है 2 पर, तो आपको एक भी नंबर जंप नहीं करना। जब नंबर को हम खुद से माइनस करते हैं, 2 से माइनस करना है 2 को, 5 से माइनस करना है 5 को, तो आंसर हमेशा आता है 0। 2 लाइन्स थी, 2 ब्लॉक्स थे, 2 ही आपने अपने फ्रेंड को दे दिए, तो यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा, 0। देन 3 माइनस 1, 1 के बाद 2, देन 3, 2, आंसर इज 20। नेक्स्ट इज 46 माइनस 34, 4 के बाद 5, 6, 2 और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर है 4, 1, आंसर इज 12। नेक्स्ट, अब एक प्रॉब्लम सम है। शिखा हैज़ ₹82, शिखा के पास 82 रुपीज़ हैं, 8 10s, 8 10 के नोट्स हैं और 2 उसके पास कॉइन्स हैं, ठीक है, 1 के, 82। शी बॉट पेंसिल्स फॉर ₹22, 22 रुपीज़ की उसने पेंसिल ले ली, देन हाउ मच मनी इज़ शी लेफ्ट विद, उसके पास कितनी मनी, कितने रुपए बचे हैं। 82 रुपीज़ थे, 82, 22 की पेंसिल ले ली, यानी कि जो उसके पास थे उसमें से 22 उसने दे दिए होंगे शॉपकीपर को जिससे पेंसिल्स ली है, तो यहाँ पर उन 82 रुपीज़ से आप माइनस कर देंगे 22 रुपीज़ को, ठीक है, जो उसके पास से चले गए हैं, कम हो गए हैं। कम जब भी होते हैं हम हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस कैसे करेंगे, 2 से, एक आंसर होगा ये जो आप अपनी कॉपी में करेंगे प्रॉपर लिखकर। 2 से माइनस करेंगे 2 को, नंबर को जब खुद से माइनस करते हैं तो हमेशा याद रखना है आंसर आता है 0, तो यहाँ पर होगा 0। देन 8 से माइनस करना है 2 को, अब 10s को माइनस करेंगे, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने नंबर आगे जंप करना पड़ा 8 तक पहुँचने के लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन्स हैं ये, तो यहाँ पर होगा 6, सो आंसर इज 60। शिखा इज लेफ्ट विद ₹60, 60 रुपये उसके पास बच गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रूबी हैज़ ₹60, रूबी के पास अब 60 रुपीज़ हैं। शी बॉट अ नोटबुक फॉर ₹20, 20 रुपीज़ की उसने एक नोटबुक, एक कॉपी ले ली, देन हाउ मच मनी इज़ शी लेफ्ट विद, अब उसके पास कितनी मनी बची है। 60 रुपीज़ थे, 20 उसके पास से चले गए, क्योंकि नोटबुक आ गई तो 20 उसको देने होंगे शॉपकीपर को। 60 रुपीज़ थे, 20 माइनस करने हैं क्योंकि उसके पास से वो चले गए, उसने दुकानदार को दे दिए। 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। देन आपके पास एक भी 1s नहीं है और ना ही आपने किसी को दिया, माइनस किया, तो कुछ भी नहीं है अभी भी आपके पास। 6 माइनस 2 कितना होगा, 2 के बाद आता है 3, 4, 5, 6, ये होगा 4। सो शी इज़ लेफ्ट विद ₹40, उसके पास 40 रुपीज़ बचे हैं, ठीक है। जितने रुपीज़ थे उसमें से जो आप दे देते हैं किसी को, फ्रेंड को दे दिए या आपने कोई सामान ले लिया तो भी आपके पास से कम हो गए, उस टाइम पर आप हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं। नाउ डेकोरेटिंग विद गार्लैंड्स, गार्लैंड्स फूलों की माला से सजाना, डेकोरेट करना। सो एक लड़की है, देखो उसके पास कुछ गार्लैंड्स हैं और कुछ लूज फ्लावर्स हैं, कुछ फूल है। कितनी गार्लैंड्स हैं, 1 2 3 4, 4 गार्लैंड्स हैं और 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स हैं। एक गार्लैंड में कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। चारों गार्लैंड्स में 10 फ्लावर्स अगर है तो टोटल फ्लावर्स कितने हो जाएंगे, 4 10s, यानी कि 40 फ्लावर्स तो यहाँ हो जाएंगे इन गार्लैंड्स में, और 6 फ्लावर्स ये, तो उसके पास 46 फ्लावर्स हैं, ठीक है। 4 10s है और 6 1s हैं, 1s 10s 46,
ठीक है। अब 46 फ्लावर्स में से इसका नाम ज्योति है। अब ज्योति की मदर आती हैं और कहती हैं कैन आई हैव 1 गार्लैंड एंड 8 फ्लावर्स। वो ज्योति से 1 गार्लैंड और 8 फ्लावर्स मांगती है। 1 गार्लैंड और 8 फ्लावर्स यानी कि 18 फ्लावर्स वो ज्योति से मांगती है। तो ज्योति 1 गार्लैंड दे देगी। अब प्रॉब्लम है कि वो 8 फ्लावर्स कैसे देगी, क्योंकि उसके पास कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स, तो उसके पास सिर्फ 6 है। उसने अपनी मदर को 1 गार्लैंड दे दी, ये देखो ये गार्लैंड मदर को दे दी, यहाँ से हटा देते हैं इसको, और 6 फ्लावर्स दे दिए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अभी भी 2 फ्लावर्स उसको और देने हैं। अब ऐसा नहीं कि ज्योति दे नहीं सकती, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास है ही नहीं उतने फ्लावर्स तो उसके पास है लेकिन वो गार्लैंड्स के अंदर है। तो अब यहाँ पर ज्योति को 1 गार्लैंड को ब्रेक करना है, एक माला को तोड़ना पड़ेगा, उसके 10 फ्लावर्स वो निकालेगी, फिर 2 फ्लावर्स अपनी मदर को देगी। क्लियर है? क्योंकि उसके पास 6 ही फ्लावर्स हैं और मदर ने 8 मांगे हैं, तो अब वो 1 गार्लैंड को ब्रेक करेगी और उसके 10 फ्लावर्स को लूज़ करके फिर मदर को देगी। तो देखो आपकी तरह ज्योति सोचती है, आई हैव ओनली 6 लूज फ्लावर्स, मेरे पास तो सिर्फ 6 लूज फ्लावर्स हैं। आई थिंक आई शुड ओपन अ गार्लैंड, शायद मैं एक गार्लैंड को ओपन कर लेती हूँ। नाउ आई कैन गिव 8 फ्लावर्स। देखो उसकी मदर ने 1 गार्लैंड मांगी थी, गार्लैंड उसने दे दी। अब जो 6 फ्लावर्स दे दिए, 2 फ्लावर्स की कमी थी, तो उसने 1 गार्लैंड को लूज़ किया, 2 फ्लावर्स दिए मदर को। अब कितने फ्लावर्स ज्योति के पास बचे हैं, उसके पास 2 गार्लैंड्स बची हैं, यानी कि इनमें 20 फ्लावर्स हैं, 10 और जो गार्लैंड उसने तोड़ी थी उसमें से 10 फ्लावर्स निकले थे, 10 में से 2 दे दिए तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लावर्स इसमें बचे। तो उसके पास 20 एंड 8 28 फ्लावर्स हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको वंस माइनस करने हो, जैसे ज्योति के पास यहाँ पर 46 फ्लावर्स हैं, 4 गार्लैंड्स हैं, 6 उसके पास लूज फ्लावर्स हैं और उसे 18 देने हैं अपनी मदर को, 1 गार्लैंड देनी है, 8 फ्लावर्स देने हैं। तो 6 फ्लावर्स में से 8 फ्लावर्स आप माइनस नहीं कर सकते। उस टाइम पर आप एक 10 को ब्रेक करते हैं। आपके पास 4 10s हैं, 4 मालाएं हैं ना, तो एक माला को तोड़ लीजिए। मालाएं अब तोड़ने के बाद 3 रह जाएगी, ठीक है, और फ्लावर्स कितने हो जाएंगे, 10 फ्लावर्स इस माला में से निकलेंगे और 6 ये, तो 10 और 6 टोटल फ्लावर्स अब आपके पास 16 हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आपको समझाया गया है। 46 फ्लावर्स थे ज्योति के पास, 1 2 3 4, 4 गार्लैंड्स, 4 10s और 6 ये फ्लावर्स। अब उसने क्या किया, मदर को 18 देने हैं, तो यहाँ पर इस माला को तोड़ के 10 फ्लावर्स अलग कर लिए। अब ये 10 फ्लावर्स हैं और 6 फ्लावर्स कितने हो गए, 16, ये 16 फ्लावर्स हो गए हैं और गार्लैंड बची हैं 3। ठीक है, अब मदर को 18 फ्लावर्स देने हैं, 1 गार्लैंड, तो ये 1 गार्लैंड दे दी उसने और 8 फ्लावर्स 6 तो ये थे, 4 5 6 7 8, तो कितने फ्लावर्स उसके पास बचे, 2 गार्लैंड्स यानी कि 20 और 8 फ्लावर्स यानी कि 28 फ्लावर्स बचे हैं। ओके, इसको हम वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका यहाँ से, जहाँ पर हम बोरो करते हैं नंबर्स को। 46 में से माइनस करने हैं 18, हम हमेशा पहले 1s को माइनस करते हैं। कभी भी आप 10s को 4 में से 1 को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर हुआ है, कई बार हमें 10 को ब्रेक करना पड़ जाता है उसे 1s को देने के लिए। जब 6 में से 8 माइनस नहीं होंगे, अगर आपके पास 6 फ्लावर्स हैं ज्योति की तरह और आपकी मदर आपसे 8 फ्लावर्स मांगे, तो आप नहीं दे सकते क्योंकि लूज 6 है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना होता है, आप 10s वाले को एक को ब्रेक कर लीजिए, तोड़ लीजिए। यहाँ से 4 10s थे, एक आपने ब्रेक कर लिया, तो सिर्फ 3 10s बचे अब फाइनल आपके पास। ठीक है, और 1s कितने हो गए हैं अभी, 10 यहाँ से मिले आपको और 6 यहाँ पर थे, 10 और 6 हो गए 16, तो आपके पास अब 16 1s हैं और 3 10s हैं। ठीक है, ये कंडीशन अब हो गई है।
अब आप इसमें से 18 माइनस कर सकते हैं। 16 फ्लावर्स हैं, 8 माइनस करिए, 8 के बाद 16 तक काउंट करिए। 8 के बाद आता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए कितनी लाइन्स हैं, फिंगर्स पर आप करेंगे तो ईजी रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। ठीक है, अब ये 3 था यहाँ पर। अब इसको 4 नहीं मानना, 4 में से एक माला को हम तोड़ चुके हैं, तो माला सिर्फ 3 है। अब 3 से 3 से माइनस करिए 1 को, 1 के बाद 2 3, तो यहाँ पर बचेगा 2। नाउ ज्योति इज लेफ्ट विद 2 गार्लैंड्स, 2 के पास गार्लैंड्स बची है और 8 फ्लावर्स बचे हैं, यानी कि 28 फ्लावर्स इन ऑल। ये चीज़ समझ में आई? अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ ज्योति हैज़ 28 फ्लावर्स इन ऑल। अब ज्योति के पास 28 फ्लावर्स हैं। शी गिव्स 5 टू हर फ्रेंड। उसने 5 फ्लावर्स अपनी फ्रेंड को दे दिए। तो ज्योति कैसे करेगी? ये 28 फ्लावर्स हैं, 5 देने तो आसान है, 1 2 3 4 5। वो 5 जो सिंगल फ्लावर्स है वो दे देगी। अब उसके पास 3 फ्लावर्स बचेंगे, 28 माइनस 5। 5 को हमेशा वंस के नीचे लिखेंगे क्योंकि 5 सिंगल फ्लावर्स देने हैं, उसमें कोई टेंस नहीं है। तो 5 के बाद 6 7 8, यहाँ पर आएगा 3, ये 3 फ्लावर्स और 2 गार्लैंड्स एज इट इज़ हैं। गार्लैंड उसने कोई भी नहीं दी, तो उसके पास अब बचेंगे 23 फ्लावर्स। ओके, 20 और 5 देने के बाद ये 3। नेक्स्ट, नाउ ज्योति हैज़ 54 फ्लावर्स इन ऑल। अब ज्योति के पास मान लीजिए 54 फ्लावर्स हैं, 5 गार्लैंड्स हैं, 10 20 30 40 50 और 4 फ्लावर्स ये है 54। शी गिव्स 28 टू हर मदर। उसने 28 मदर को दिए। तो बताइए हाउ मेनी फ्लावर्स इज शी लेफ्ट विद, कितने फ्लावर्स अब उसके पास बचेंगे? फिर से वही प्रॉब्लम है, 28 का मतलब है 2 टेंस, यानी कि 2 गार्लैंड्स देनी है मदर को और 8 फ्लावर्स देने हैं। अब फिर से ज्योति 8 फ्लावर्स नहीं दे सकती क्योंकि उसके पास सिर्फ 4 फ्लावर्स हैं, तो उसे फिर से एक माला को ब्रेक करना होगा। फिर से एक माला वो तोड़ेगी। देखो पहले उसने इस माला को तोड़ लिया, कितने फ्लावर्स हो गए उसके पास? इसको तोड़ने के बाद 10 मिले और 4 पहले से थे। अब उसके पास 14 फ्लावर्स हो गए हैं, तो 28। अब वो 8 फ्लावर्स अपनी मदर को दे सकती है। 4 तो ये दिए, 4 यहाँ से दिए, 8 फ्लावर्स और 2 गार्लैंड्स दे दी। तो बताइए कितने फ्लावर्स बचे? 2 गार्लैंड्स बची है और 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स, तो टोटल 26 फ्लावर्स बचे हैं। 2 गार्लैंड्स मतलब 20 फ्लावर्स और 6 26। अब इसको वैसे लिखकर अगर सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो 54 थे, मदर को देने हैं 28, 28 माइनस करना है, तो हम कहेंगे 4 माइनस 8 नहीं हो सकता, तो टेंस से एक टेंस ले लेंगे। 5 टेंस हैं यहाँ पर, 5 गार्लैंड्स हैं 10 10 की, एक हमने ले लिया तो 4 बचा और यहाँ पर एक 10 आ गया और 4 पहले से ही था, यहाँ पर 14 हो जाएगा। 4 टेंस और 14 वंस, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने गार्लैंड को ब्रेक किया है, एक टेंस को ब्रेक किया है। तो ये 10 और 4 जो पहले से ही थे ये मिलकर 14 बनाएंगे और 10 से कम हो जाएगा। यहाँ से टेंस माइनस करना है और यहाँ पर 10 बढ़ाने हैं। ठीक है, तो ये 4 होगा एक कम और यहाँ पर 10 बढ़ने से ये 14 हो जाएगा। अब 14 माइनस 8 करना है, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14। देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 और 4 माइनस 2, 2 के बाद 3 4 2 26। देखो 26 ही हमारा आंसर था। आप इसको इस तरीके से पिक्चर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको गार्लैंड्स बनानी है, फ्लावर्स बनाने हैं, फिर एक गार्लैंड को आप लूज़ करेंगे, फिर फ्लावर्स गिनेंगे। इससे बेटर है नंबर्स में लिख कर करना, और उसका तरीका आपको पता होना चाहिए। जब भी कभी आप वंस को माइनस ना कर पा रहे हो, 4 से आप 8 माइनस नहीं कर सकते, 4 फ्लावर्स अगर है तो 8 किसी को नहीं दे सकते, तो फिर हम यहाँ से एक गार्लैंड को लूज़ कर लेते हैं और टेंस एक कम करते हैं और यहाँ पर 10 बढ़ा देते हैं। इसे बोलते हैं बोरो करना। बोरो मतलब किसी से लेना। तो वंस यहाँ पर एक टेंस ले लेता है, ठीक है, बोरो कर लेता है उससे। नाउ ओके, ये वही स्टोरी है कि इसने एक गार्लैंड को ओपन किया तो 14 फ्लावर्स हो गए यहाँ पर, और 8 क्योंकि अपनी मदर को दिए हैं तो
अब वो 8 मदर को दे सकती है तो उसके पास 6 फ्लावर्स बचेंगे। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, ज्योति हैज़ 73 फ्लावर्स इन ऑल। अब ज्योति के पास 73 फ्लावर्स हैं। शी गिव्स 47 टू हर मदर। उसे मदर को 47 फ्लावर्स देने हैं। फिर से वही प्रॉब्लम है, यानी कि 4 गार्लैंड देना तो आसान है, और 7 फ्लावर्स 3 ही हैं, तो फिर से आपको एक गार्लैंड को ओपन करना होगा। हाउ मेनी फ्लावर्स इज शी लेफ्ट विद। उसके पास कितने फ्लावर्स बचेंगे। सो ज्योति हैज़ 7 गार्लैंड्स 3 फ्लावर्स, 7 गार्लैंड्स 3 फ्लावर्स। ज्योति गिव्स, ज्योति ने दिए कितने, 47 अगर देने हैं, यानी कि 4 गार्लैंड्स देनी है और 7 फ्लावर्स देने हैं। ठीक है, ज्योति इज लेफ्ट विद, ज्योति के पास कितने फ्लावर्स और कितनी गार्लैंड्स बची वो आप बताएंगे। देखो 3 फ्लावर्स अगर है तो 7 फ्लावर्स वो नहीं दे सकती, तो एक गार्लैंड को वो लूज़ करेगी, एक गार्लैंड को ओपन करेगी, तो गार्लैंड्स बचेंगी अब 6। अगर इस गार्लैंड को वो ब्रेक करती है, ओपन कर लेती है, तो इसकी जगह अब उसको 10 फ्लावर्स मिल जाएंगे, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ये गार्लैंड कम हो जाएगी। 10 फ्लावर्स मिलते फ्लावर्स हो जाएंगे 13। 3 पहले से ही थे, 10 और आपने एक माला को तोड़कर निकाल लिए, तो फ्लावर्स हो गए हैं 13, गार्लैंड एक कम हो गई है, ये हो गई है 6। अब आप माइनस करेंगे 13 माइनस 7। 13 अगर है तो 7 आप दे सकते हैं मदर को। 13 माइनस 7 कितना होगा, 7 के बाद गिनिए 13 तक फिंगर्स पर या फिर लाइन ड्रॉ करके। 7 के बाद आता है 8 9 10 11 12 13। ओके, तो कितना होगा, 3 3 6, तो 13 माइनस 7 हुआ 6, और 6 माइनस 4 कितना होगा, 4 के बाद आता है 5 एंड 6 2 26। तो ज्योति के पास 26 फ्लावर्स बचेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, नाउ लेट अस डू। अब आपके पास क्वेश्चंस हैं करने के लिए। फर्स्ट इज 45 माइनस 18। 45 से माइनस करना है 18 को, तो 5 से 8 आप माइनस नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि यहाँ से हमें यहाँ पर पहुँचना होता है जब हम माइनस करते हैं, कितना जंप करें आगे। तो 8 के बाद आप कितना भी जंप कर लीजिए, 9 10 11 नंबर्स आगे आएंगे, 5 इसके आगे नहीं आएगा, क्योंकि 5 पीछे है, 5 छोटा नंबर है। अगर आपके पास 5 फ्लावर्स हैं तो आप किसी को 8 नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप 10 से बोरो करेंगे, यहाँ से 4 से बोरो करेंगे, तो यहाँ पर 3 10s बच जाएंगे, क्योंकि एक 10 इसने यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ 10 आया और 5 पहले इसके पास था, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 एंड 5 15। ओके, अब 15 माइनस 8 करिए, अब ये हो सकता है। अब आपको 4 और 5 नहीं देखना है, ये कैंसिल हो गया है। अब आपके पास 3 10s है और 15 1s है। ठीक है, 8 के बाद आता है 9, 8 से 15 तक जाइए, 9 10 11 12 13 14 15। कितने नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 7। सो 15 माइनस 8 होगा 7, देन 3 माइनस 1, 1 के बाद 2 3 2। आंसर इज 27। ओके, नेक्स्ट, 84 माइनस 37। फिर से 4 माइनस 7 नहीं हो सकता है, आपके पास 4 फ्लावर्स है तो आप 7 नहीं दे सकते, तो हम बोरो करेंगे 10 से। यहाँ से ले लेंगे एक गार्लैंड मतलब 10 फ्लावर्स, एक 10s, यहाँ पर 7 10s बचेंगे जो पहले 8 थे, और यहाँ पर 10 आ जाएंगे, तो 10 और 4 ये हो जाएगा 14। 10s एक कम होगा और यहाँ पर 10 बढ़ेंगे। ठीक है, अब 14 माइनस 7 हो सकता है, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7। 7 माइनस 3 भी हो सकता है, 3 के बाद 7 तक काउंट करिए, 3 के बाद आता है 4 5 6 7। कितने नंबर्स हैं, 4, तो आंसर हो जाएगा 47। ठीक है, नेक्स्ट, 65 माइनस 45। 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 बिल्कुल हो सकता है, आपको बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 5 फ्लावर्स हैं तो आप अपनी मदर को 5 फ्लावर्स दे सकते हैं, 5 के 5 दे दीजिए, आपके पास फिर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 5 ही फ्लावर्स थे लूज, 5 भी आपने दे दिए, तो कुछ भी नहीं मतलब 0। 6 माइनस 4, 6 गार्लैंड्स माइनस 4 गार्लैंड्स, 6 10s माइनस 4 10s, 4 के बाद 5 6, यहाँ पर बचेंगे 2 10s, यानी कि 20। 27 माइनस 27, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2, ये भी 0। 27 फ्लावर्स थे, 27 ही आपने दे दिए मदर को, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, 0 फ्लावर्स। आगे है 93 माइनस 48। 3 माइनस 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है,
तो ये जाएगा 9 के पास, 9 से बोरो करेगा। हमेशा नंबर उसके जो नेक्स्ट नंबर होता है लेफ्ट में, उसका जो पड़ोसी होता है उससे लेता है नंबर। 9 से बोरो करेगा तो 9 उसको 110 दे देगा। यहाँ पर 8 बच जाएंगे और टेंस मिलते ये हो जाएगा 13। ओके, 13 माइनस 8, 8 के बाद आता है 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गए 5, 5, देन 8 माइनस 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, ये हो गए 4। सो द आंसर इज़ 45। ओके, ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। बोरो करके सब्ट्रैक्शन आपको सेकेंड क्लास में अब आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ स्किप द रोप। रोप स्किपिंग आप करते भी होंगे। एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस बचे हैं इसमें। आगे वर्ड प्रॉब्लम्स भी है। चलिए लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अमन एंड अवनी आर प्लेइंग स्किप द रोप। अमन और अवनी दोनों रोप स्किपिंग रस्सी कूद खेल रहे हैं। बोथ हैव टू कंप्लीट 20 स्किप्स, और दोनों को 20 स्किप्स कंप्लीट करने हैं, 20 बार रस्सी कूदनी है। अ स्किप कैन बी काउंटेड व्हेन द रोप पासेस अंडर द फीट। ये आपने देखा होगा, जब पैरों के नीचे से रस्सी जाती है तब हम उसको एक स्किप मानते हैं। दे विल गेट 2 चांसेस टू स्किप। 2 चांसेस उनको मिलेंगे स्किपिंग के लिए। मतलब पहले उन्होंने स्किपिंग की, मान लीजिए 1 2 3 4 5, 5 पर वो आउट हो गया। रस्सी जब पैरों के नीचे आ जाती है तो वो आउट हो जाता है, फिर दूसरा चांस मिलेगा। 5 के बाद आगे वो काउंट कर सकता है, 6 7 8 9 10, 20 काउंट करने हैं उसको, टोटल 20 स्किप्स करने हैं। ओके, इफ़ वन मिसेज एनी स्किप इन द फर्स्ट टाइम, पहली बार में अगर एक स्किप मिस हो जाता है आपका तो आपको एक और चांस मिलेगा 20 स्किप्स पूरा करने के लिए। अब क्वेश्चन है, अमन स्किप्ड 14 टाइम्स इन द फर्स्ट चांस। पहली बार में अमन ने 14 टाइम्स स्किप किया। 14 टाइम्स जो रोप है, रस्सी है, वो उसके पैरों के नीचे से गई। जैसे उसने 15 किया तो वो पैर के नीचे आ गई। अब क्योंकि उसको 20 स्किप्स पूरे करने हैं, उसको सेकेंड चांस मिलेगा। तो हाउ मैनी मोर स्किप्स ही हैज़ टू मेक टू कंप्लीट 20 स्किप्स, क्योंकि उन्हें 20 स्किप्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट चांस में उसने 14 किए, अब सेकेंड चांस में और कितनी बार वो स्किप करे कि 20 स्किप्स उसके कंप्लीट हो जाए। तो 20 कंप्लीट करने हैं, 14 पहले कर चुका है तो वो 14 दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो 20 में से जो पहले कर चुका है 14, उनको आप हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचेंगे रिमेनिंग स्किप्स जो होंगे वो उसे सेकेंड चांस में कंप्लीट करने हैं। तो वही 14 के बाद आप काउंट करेंगे 20 तक। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो कितने स्किप्स हैं? 6 स्किप्स और आपको करने हैं। फर्स्ट चांस में 14 किए, सेकंड में अगर 6 करें तो 14 और 6 टोटल कितने होते हैं? 20। आप प्लस करके भी चेक कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल क्योंकि 20 करने हैं, 14 वो कर चुका है तो 20 माइनस 14 इज 6। और अगर हम देखें पहली बार में जितने उसने स्किप किए 14, सेकेंड टाइम में सेकेंड दोबारा 6 किए, तो टोटल 20 स्किप्स इस तरीके से उसके कंप्लीट हो गए। आगे है, अवनी स्किप्ड 12 टाइम्स इन द फर्स्ट चांस। पहली चांस में अवनी ने 12 टाइम्स स्किप किया। अब बताइए और उसको कितने स्किप्स करने हैं ताकि वो 20 स्किप्स कंप्लीट कर ले। तो 20 करने थे, 12 माइनस करिए क्योंकि 12 फर्स्ट चांस में वो कर चुकी है। 12 के बाद आएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितने स्किप्स हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 स्किप्स उसको और करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चांस में 12 किए, 12 सेकेंड में 8 किए, 12 प्लस 8 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 12 और 8 होते हैं 20। तो इस तरीके से उसके 20 स्किप्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो